बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स स्टार्ट की हुई थी जिसके 2 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम लोग उसका 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है बच्चों? तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट या तो लीनियर मोशन करे या कर्व्ड मोशन करे। ये 2 टाइप के मोशन हमारे पास होने चाहिए, लीनियर मोशन हो या कर्व्ड मोशन हो। लीनियर मोशन से मुराद की एक स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे कि मेरे पास लेट्स सपोज ये एक गाड़ी है जो कि इस पॉइंट ए पे पड़ी हुई है और ये यहां से मूव करके पॉइंट बी पे आ गई, स्ट्रेट लाइन मोशन। या कर्व्ड मोशन की बात करें, मेरे पास एक फुटबॉल है जिसको मैंने किक किया वो यहां से यहां पे, अब इसने जो पाथ कवर किया है दैट इज एक्चुअली कर्व्ड मोशन। समझ आ रही है आपको? तो इसको कर्विलिनियर मोशन भी कहा जाता था। अब इस चैप्टर के अंदर हम इस मोशन को भी स्टडी करेंगे। इससे रिलेटेड हम लोग 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को स्टडी करने वाले हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस करने वाले हैं, कोलिजन इन वन डायमेंशन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मतलब कि इस चैप्टर के अंदर आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है। ठीक हो गया? अच्छा, तो बगैर कोई टाइम जाया किए हम लोग बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, विच इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हम लोगों के पास जो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वो इक्वल है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। ये हमारे पास एक मोशन की इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की जो वैल्यू है वो ये रही और इसको यूज करके हम लोग फाइंड करते हैं, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी हो, एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो, टाइम फाइंड करना हो या इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करनी हो, इस इक्वेशन को यूज करके हम ये तमाम की तमाम चीजें क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास बच्चों आपको अगर देखें तो आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। रिलेशन वो है हमारे पास वेलोसिटी का है, वेलोसिटी, टाइम और एक्सेलरेशन के दरमियान। ठीक हो गया? अब हम लोगों ने इस टॉपिक में करना क्या है, हमने एक्चुअल में ये जो इक्वेशन है वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, इस इक्वेशन को हमने एक्चुअल में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है बाय ग्राफ। हमने इसको ग्राफिकली प्रूफ करना है एक्चुअल में। यहां पे एक और बात याद रखिए कि मैं स्लोप की बात करता हूं। मेरे पास जो स्लोप होता है बच्चों, वो हमारे पास क्या होगा, स्लोप इक्वल होगा चेंज इन y ओवर चेंज इन x। ये हमारे पास स्लोप है। स्लोप एक्चुअल में चेंज को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ के ऊपर। ठीक हो गया? और यहाँ का जो हमारे बच्चों का ये स्पीड टाइम ग्राफ है, यहाँ पे हम लोग टाइम ले लेते हैं, यहाँ पे स्पीड ले लेते हैं। ठीक हो गया? अब स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है बच्चों, वो हमारे पास एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ये पॉइंट आपको मैं अभी से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे हम लोग इसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। ठीक हो गया? अच्छा, तो बढ़ते हैं हम लोग डायरेक्टली अपने प्रूफ की तरफ कि हमने इसको प्रूफ करना है ग्राफ के जरिए। ठीक है? अच्छा देखो बच्चों, मेरे पास एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे मैंने स्पीड को ले लिया, एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम को ले लिया। ठीक है? अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज वो पॉइंट ए से मूव कर रहा है, पॉइंट जीरो से मूव कर रहा है पॉइंट ए के ऊपर। ठीक है? पॉइंट ए तक वो आया तो वो हमारे पास एक स्पीड वेलोसिटी के साथ आया जिसको हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कह देंगे। तो यहाँ पे हम लोग वो ओ से ए पे पहुंचा तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, इनिशियल थी। ठीक है? अब इनिशियल वेलोसिटी तक जब वो इस वेलोसिटी के साथ इधर पहुंचा तो इस पॉइंट से उसके अंदर, उसकी स्पीड के अंदर, उसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आना शुरू हुआ और यहीं से हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया? तो अब देखें, यहां से वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गया तो उसकी वेलोसिटी में भी चेंज आया। ठीक है? और उसके टाइम में भी चेंज आया। तो यहां पे हमारे पास ये टी आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ये बी पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो यहां से
मतलब इनिशियली ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, मतलब यहाँ पे वो एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ ए पॉइंट पे पहुंचा, फिर वहां से वो सीधा बी पे चला गया। ठीक है, तो अब देखें यहां पे होने का मतलब कि इस डी पॉइंट पे है। कहां पे है? इस डी पॉइंट पे। लेट सपोज एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसका वाई एक्सिस 0 है, तो यहाँ पे भी 0, तो मीन्स यहाँ पे भी वाई एक्सिस 0। हम लोग इसके साथ अगर इसको रिलेट कर रहे हैं, अब जब वो ए पे पहुंचा तो मतलब यहाँ पे पहुंच गया, और बी पे पहुंचा तो ये, तो मतलब कि हमारे जो ये लाइन लगाई है बी से लेके इस पॉइंट तक, ये एक्चुअल में मेरे पास फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास क्या है? ओ से ए तक, और फाइनल वेलोसिटी अगर मैं आपसे पूछूंगा मुझे बताएंगे उसका फाइनल वेलोसिटी कहां पे आएगी, तो फाइनल वेलोसिटी वहीं पे आएगी जहां पे वो पहुंचा है। और वो टोटल डिस्टेंस हम कहां से कहां तक देखेंगे, वो टोटल पैरामीटर हम कहां से कहां तक देखेंगे? जहां से उसने स्टार्ट किया था और जहां पे वो पहुंचा। जहां से उसने स्टार्ट किया वो इनिशियल वेलोसिटी थी, जहां पे वो पहुंचा वो फाइनल वेलोसिटी थी। तो मतलब स्टार्ट उसने यहां से किया, एंड उसने यहां पे किया। ये पूरी की पूरी लाइन जो है ये फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए जरा बच्चों, हमारे पास क्या है जी? स्लोप है। अब यहाँ पे आपको स्लोप नजर आ रहा है, स्लोप रहा ये ए से बी तक जो है, तो ये हमारे पास एक्चुअल में क्या है? ये है हमारे पास इस ग्राफ का स्लोप। और ये जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को। और स्लोप हमारे पास एक्चुअल में इक्वल किसकी होता है? चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो सिंपली हमारे पास एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगी चेंज इन वाई ओवर चेंज इन एक्स। ठीक हो गया। अब चेंज इन वाई जरा देखें, ए से बी तक चूंकि स्लोप है तो इसके अकॉर्डिंगली जो एक्स वाला टर्म है वो ये आ गया, और वाई वाला टर्म है वो ये बी और सी आ गया। ठीक है, ए सी हमारे लिए एक्स बन गया स्लोप का, और बी सी हमारे पास बन गया वाई फॉर स्लोप। ठीक है, अब आप देखें ए से सी चेंज आ रहा है एक्स में, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या कह देंगे जी? चेंज इन एक्स कितना है? वो है हमारे पास ए सी। चेंज इन एक्स हमारे पास कितना है? ए सी। अब हम लोग कहते हैं चेंज इन वाई, चेंज इन वाई कितना है? देखिए वाई में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बी सी वाली लाइन जो है तो ये वाई के अंदर की चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे और यहाँ पे y की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक ये वाली वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू। तो मतलब दो वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस हम निकाल सकते हैं। तो मतलब ये चेंज वैल्यू है, y में चेंज आया है, तो वो y का जो चेंज है वो रिप्रेजेंट हो रहा है बी सी से। ठीक हो गया। अच्छा अब आगे देखें, हमारे पास ओ डी, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। ओ डी वाला पॉइंट जो है ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। बच्चों एक बात याद रखें, मैंने आपको पहले भी शायद अपनी वीडियोस में बताया था कि ग्राफ के ऊपर जब दो लाइंस पैरेलल हो, ग्राफ के ऊपर जब दो लाइंस क्या हो? पैरेलल हो, तो वो हमेशा इक्वल होती है। ठीक हो गया, उनके ऊपर जो वैल्यूज होती हैं वो हम लोग इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। मतलब यहां पे देखें ओ डी और ए सी लाइन जो है तो वो पैरेलल है एक दूसरे के, तो अगर ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है तो ये भी टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, दूसरे एंड पे देखें तो ए और ओ ए पैरेलल है डी सी के या सी डी के। सही हो गया। तो ये अगर इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकती है तो यहां पे भी हम इसको इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर कर सकते हैं। सही हो गया। तो अब मेरे पास ये आ गया, ए सी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ए सी की जगह पे आ जाएगा टाइम। अब बी सी, अब बी सी को देखें जरा, बी सी वाली वैल्यू क्या है? यहां से यहां तक। सही हो गया। क्या इस पे कोई वैल्यू शो हो रही है? तो नहीं, हमारे पास बी सी के ऊपर कोई वैल्यू शो नहीं हो रही, बल्कि हमारे पास ये जो बी डी है ये एक्चुअल में हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है। तो अगर मैं बी सी की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं इसको कैसे निकालूंगा? तो देखें मेरे पास, मैं आपको कहता हूं कि ये पूरा मार्कर जो है ये मेरे पास बी डी लाइन है। ठीक है, और इस बी डी लाइन को मैंने दो पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक बी सी है और एक सी डी है। मतलब यहां से यहां तक सी डी और ये बी सी। ठीक है, ये मार्कर पूरा का पूरा मार्कर है, और ये मार्कर अपने दो पॉइंट्स में मैंने इसको दो
कंपोनेंट्स में डिवाइड किया हुआ है। एक कंपोनेंट को मैंने बी सी का नाम दिया और दूसरे कंपोनेंट को मैंने सी डी का नाम दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताओ मुझे इस पूरे मार्कर की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि जी सर बी डी जो है ये इक्वल हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, ठीक है, कि मेरे पास ये पूरा मार्कर है जो कि बी डी है, तो इसका ये वाला पोर्शन जो कि बी सी आ गया, बी सी, और प्लस ये वाला पोर्शन जो नीचे वाला पोर्शन है सी डी, तो आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से आपके पास आ जाएगा बी डी विच इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी। तो अब बी सी की वैल्यू निकालनी है तो सी डी को उठा के इधर फेंक दो, तो ये बन जाएगा बी डी माइनस सी डी इक्वल्स टू बी सी। तो अब मेरे पास बच्चों जो यहाँ पे बी सी था उसकी जगह पे अब मैं बी डी माइनस सी डी लिख सकता हूं, तो मैं यस सर लिख सकता हूं, तो मैं यहाँ पे बी डी माइनस सी डी कर दूं, ठीक हो गया, ये पॉइंट समझ आया। अब जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करें, तो A इक्वल्स टू बी डी, बी डी किसको रिप्रेजेंट करता है, तो मैंने आपको शुरू में बताया कि बी डी फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, माइनस सी डी, सी डी जो है वो ए ओ के पैरेलल है, तो अगर यहाँ पे मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है तो यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी मैं लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा वी आई डिवाइडेड बाय क्या है टी, सही हो गया। अब इस टी को सिंपली इधर मल्टीप्लाई करते तो ये बन जाएगा ए टी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। अब इस माइनस वी आई को उठा के इधर फेंक दो तो ये बन जाएगा ए टी प्लस वी आई इक्वल्स टू वी एफ। अब हम लोग इनको अरेंज करके लिख लेते हैं, अरेंज करके जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। लें जी भाई साहब, आपके पास हमने ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ कर ली, ये देखिए वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। तो इस ग्राफ को यूज करके इसमें ये जो स्लोप का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मेन कॉन्सेप्ट था, इस स्लोप के कॉन्सेप्ट को हमने यूज करके एक्चुअल में क्या किया, इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने ग्राफिकली प्रूफ कर लिया। तो उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट जो है तो ये समझ आया होगा बच्चों। अगर तो आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक हो गया। और कोई भी क्वेश्चन हो, कहीं पे इस पॉइंट कहीं समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।